हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। तो अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आई होप आप सबको वो बहुत पसंद आए होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई माय चाइल्डहुड। ये जो माय चाइल्डहुड है वो उनकी फेमस बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में से एक सेक्शन उस बुक से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय चाइल्डहुड, दिस इज अ समरी डील्स विद द फेमस बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर of the celebrated Indian APJ Abdul Kalam. My childhood refers to a section in this book. This section or a chapter talks about the early days of Kalam. Furthermore, the chapter gives us an idea of how the childhood of Abdul Kalam prepared him to become a successful scientist and president in the future. तो हमने जैसे अभी आपको बताया, उन्होंने एक बहुत फेमस बायोग्राफी लिखी है। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी इंसान के ऊपर उनकी लाइफ इंसिडेंट्स को लेकर के उनके ऊपर बुक लिखना, और एक होती है ऑटोबायोग्राफी, जब इंसान खुद की लाइफ हिस्ट्री को खुद लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी जब किसी इंसान के ऊपर कोई दूसरा पर्सन उनकी लाइफ के बारे में लिखता है। तो ये जो चैप्टर है माय चाइल्डहुड, वो उसी में से, उस बुक में से ही एक सेक्शन लिया गया है। इसमें कलाम जी की जो चाइल्डहुड है उसके बारे में बहुत चीज़ें बताई कि किस तरीके से जो उनका चाइल्डहुड था, उन्होंने उन्हें एक फेमस साइंटिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्यूचर बनाने के लिए वर्क किया। मच एज टू डू विद हिज अपब्रिंगिंग विच कलाम डिस्कस इन हिज सेक्शन फ्रॉम Wings of Fire. Moreover, Kalam tells us about his parents and sibling here. He also mentions the important role of his friends in his life. In short, one can say that my childhood, Kalam mentioned everything that had impact on his life. These things shaped him into the successful man he became in the future. अब इसमें इन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में, उनकी लाइफ के फ्रेंड्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया है। और स्पेशली उन्होंने ये मेंशन किया है कि किस तरीके से उनके चाइल्डहुड ने उनको एक सक्सेसफुल फ्यूचर और सक्सेसफुल मैन बनाने के लिए उनको तैयार किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। APJ Abdul Kalam was born into a Muslim family that was middle class. Furthermore, he had 3 brothers. Moreover, Kalam also had one sister. Furthermore, his father and mother were both of good nature. Moreover, Kalam's childhood house was ancestral. तो हमें क्या पता चला, वो एक मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके 3 भाई थी, 1 सिस्टर। उनके मम्मी पापा बहुत ही अच्छे नेचर के थे और वो कहाँ रहते थे? अपने एंसेस्ट्रल यानी पूर्वजों के द्वारा जो हाउस बिल्ड किया गया था उसमें रहते थे। द फादर ऑफ APJ अब्दुल कलाम लिव्ड अ लाइफ दैट वन कैन से वाज वेरी सिंपल। Nevertheless, his father made all the necessities available for his children. Furthermore, his parents didn't have any education and they were not also rich. Moreover, many outsiders ate with the family every day. Also, Kalam has the qualities of self-discipline and honesty due to his पेरेंट्स। उनके माता पिता पढ़े लिखे भी नहीं थे और बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, लेकिन वो बहुत रिच नहीं थे, लेकिन फिर भी कई सारे बाहर के लोग उन फैमिली के साथ हर रोज़ खाना खाया करते थे। कलाम के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी थी क्योंकि उनके पेरेंट्स ऐसे थे। कलाम्स फैमिली वाज सर्कुलर इन नेचर। सर्कुलर इन नेचर मीन्स वो धर्म के उस पर वर्क नहीं करते थे, वो हर धर्म को लेकर चलते थे। हिज फैमिली गेव एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल द religions. Furthermore, there was participation from his family in Hindu festival. Moreover, Kalam heard stories of Prophet and Ramayana from his grandmother and mother. वो सारे ही धर्मों के फेस्टिवल जैसे हिंदू फेस्टिवल भी वो मनाते थे। उन्होंने अपनी दादी से और मम्मी से प्रॉफिट मोहम्मद की भी सारी कहानियाँ सुनी और रामायण के बारे में भी सुना। ऑल ऑफ दिस क्लियरली शो द सर्कुलरिज्म प्रेजेंट इन हिज फैमिली। ये सब कुछ दिखाता है कि उनकी फैमिली कितनी सर्कुलर थी। फ्रेंडशिप वॉज इन्फ्लुएंशियल इन
Kalam's childhood. Furthermore, he had 3 friends. Furthermore, their religious background were different. Moreover, there was not a trace of feeling of discrimination among those friends. All these friends include Kalam went different professions. अब इनके एक तो वो जो 3 फ्रेंड्स थे इनके वो सब डिफरेंट क्लास है, पर उन लोगों के बीच में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी. इन 5th स्टैंडर्ड अ न्यू टीचर केम टू द क्लास ऑफ कलाम. इन क्लास कलाम was wearing a cap. This cap certainly gave Kalam a distinct Muslim identity. Moreover, Kalam always sat near Ramanand, a Hindu priest's son. This was something that the new teacher was not able to tolerate. Kalam was required to sit on the back bench. After this incident, both the friends felt very sad and told this to their पेरेंट्स. अब हुआ क्या, उनकी क्लास में एक नई टीचर आई जिसमें कलाम हमेशा एक कैप पहने रहते थे जिसको देख करके ये आइडेंटिफाई होता था कि वो मुस्लिम है, लेकिन कलाम हमेशा रामानंद के बगल में बैठे थे जो एक हिंदू प्रीस्ट का बेटा था. उनकी टीचर को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसलिए उन्होंने उस कलाम को बैक बेंच पे बैठा दिया. और ये इंसिडेंस दोनों ही दोस्तों को बहुत बुरा लगा. उन लोगों ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई. फर्दरमोर, रामानंद्स फादर मेट विद द टीचर टू इन्फॉर्म हिम नॉट टू स्प्रेड द सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल हेट्रेड. ही मेड अ डिमांड दैट अ एपोलॉजी मस्ट कम. फर्दरमोर, इन केस ऑफ रिफ्यूजल द टीचर मस्ट क्विट. देयर वॉज रिफॉर्मल द नेचर ऑफ द टीचर एंड एपोलॉजी केम फ्रॉम हिम. फिर उनके जो फ्रेंड था उनके फादर ने कहा कि ऐसे हेट्रेड ना फैलाएं, सोशल इनइक्वालिटी ना फैलाएं, और उन्होंने कहा कि उनको सॉरी बोलना चाहिए, और अगर टीचर ने सॉरी बोला तो उनको यहाँ से छोड़ देना चाहिए. तो इससे क्या हुआ, टीचर ने एपोलॉजी यानी सॉरी बोला. फर्दरमोर, Ramanand's father met with the teacher to inform him not to spread the social inequality and communal hatred. He made a demand that the apology must come. उन्होंने बताया, उन्होंने मिले और उन्होंने कहा सॉरी बोलना चाहिए. फिर उन्होंने उनको सॉरी बोला और जो है उनको सॉरी बोला गया. उन्होंने टीचर ने उनको सॉरी बोला. However, the wife of this science teacher didn't agree to serve Kalam due to her belief in religious. अब उनकी जो वाइफ थी साइंस टीचर की वो ये कहती नहीं थी कि कलाम को ना पढ़ाइए क्योंकि उनको रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करना उनके अंदर ऐसा था. कंसिक्वेंसली द साइंस टीचर मेड अ डिसीजन टू सर्व फूड टू कलाम. Furthermore, the teacher himself sat beside Kalam to eat the meal. The wife of science teacher was observing all this behind the door. The science teacher gave the second invitation to Kalam for the next meal weekend. This time the wife served with her own hands, but from inside the kitchen. Kalam's upbringing came to an end when he received permission to go Ramanthpuram from the further studies after the end of Second World War. His father and mother certainly loved. However, this love didn't mean they forced their decision on Kalam. अब क्या होता है, उनको नेक्स्ट टाइम वो कलाम जो साइंस टीचर थे वो कलाम के साथ खाना खाते हैं. सेकेंड टाइम भी वो इनविटेशन देते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे. अब की बार उनकी जो वाइफ है वो किचन के अंदर से खुद उनको खाना सर्व करती हैं और फिर सलाम फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. और उनके फादर उनको बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो अपना डिसीज़न कलाम पे फोर्सली नहीं रखते हैं. अब कंक्लूजन पे आते हैं. माई चाइल्डहुड समरी ब्रिंग्स आउट द एसेंस ऑफ चाइल्डहुड ऑफ द ग्रेट इंडियन प्रीस्ट इन द फ्रंट ऑफ रीडर्स. इन्होंने ग्रेट इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में जो थे APJ अब्दुल कलाम, उनके चाइल्डहुड के बारे में इसमें बताया गया है. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा.